हेलो बच्चों, दिस इज वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 3 तक हम क्या सीख चुके थे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है और एरिया अंडर एफएस ग्राफ हमें क्या देता है। ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या था? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को? देखें, W इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। दिस इज दी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों? इंटीग्रेशन मेथड। और मैंने आपको यह भी बताया था एरिया अंडर एफएस ग्राफ, एक छोटा सा रिवीजन है प्रीवियस क्लास का। एरिया अंडर एफएस ग्राफ, मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना है और इसके ग्राफ के अंडर में जो एरिया है ये हमको क्या देता है बच्चों? वर्क डन देता है, वर्क डन। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या होगा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के न्यूमेरिकल, फिर होगा एरिया अंडर एफएस ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, आज का जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो आप लोग नोट करें। तो न्यूमेरिकल ऐसा है, a particle moves along the x-axis from x is equals to 0 to x is equals to 5 meter under the influence of a force given by F is equals to 7 minus 2x plus 3x square. Find the work done in the process. मेरे प्यारे बच्चों, इधर पे आपको फोर्स कितना दिया हुआ है? F is equals to कितना है? 7 minus 2x plus 3x square। 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। और x इनिशियल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 0। x फाइनल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 मीटर। ठीक है ना। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। ठीक है ना। तो देखें, आपको पता है W इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ये लिखा है फॉर्मूला। यहां पे फोर्स 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। यहां पे 7, 2 और 3 तो कांस्टेंट है, बट x क्या है? वेरिएबल है। तो फोर्स भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। तो ये वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करते हैं। तो f की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। f की वैल्यू यहां पे dx एज इट इज, इंटीग्रेशन x इनिशियल कहां से लेके कहां तक? 0 से, x फाइनल 5। अब बस इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? सबसे पहले 7 dx फ्रॉम 0 टू 5 माइनस 2x dx फ्रॉम 0 टू 5 प्लस 3x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 5। ठीक है ना बच्चों। 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू 5 माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू 5 प्लस 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 5। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। यहां पे 5 है, ठीक है ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x मिलेगा वापस, कहां से लेके कहां तक? 0 से 5 माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन 0 से 5। फिर यहाँ पे प्लस 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों? एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू 5। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो वो देख लें ये कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है x की पावर n, जनरल फॉर्मूला ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना। तो 7
x की जगह एक बार रखेंगे 5 माइनस x की जगह पे 0 माइनस 2, एक बार x की जगह पे रखे 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट रखें 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, एक बार x की जगह पे रखें 5, 5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस यहाँ पे 0 का क्यूब अपॉन 3। 7 5 जार कितना होगा बच्चों? 35 माइनस ये तो पूरा जीरो ही है, कोई मीनिंग नहीं है, माइनस 2 यहां पे कितना आ जाएगा? 25 अपॉन 2, ये बाकी टर्म 0 प्लस 3 125 125 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करना होगा? 35 माइनस 25 प्लस 125, तो कितना होगा? 125 माइनस 25 100, तो 35 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 135 जूल। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। अब आता है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2। आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन नोट करें। अ फोर्स कैपिटल F इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स। फोर्स कितना दिया है बच्चों? F इज इक्वल्स टू A प्लस बी एक्स acts on a particle in the x direction where A and B are constants. Find work done by this force during a displacement from x is equals to 0 to x is equals to d. x is equals to 0 to x is equals to d, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। और ये जो फोर्स है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना बच्चों, वो कहां हो रही है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या करना होगा? वही इंटीग्रेशन मेथड, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। तो W इज इक्वल्स टू एफ कितना दिया है बेटा? A प्लस बी एक्स, यहां आ जाएगा डी एक्स, एक्स इनिशियल 0, एक्स फाइनल कितना हो जाएगा? D। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी एक्स फ्रॉम 0 टू d प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू d। अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो a एंड b तो यहाँ पे कांस्टेंट है, a और b दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं, तो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। W इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू d प्लस b बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू d। W इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x बस होगा, तो x एज इट इज फ्रॉम 0 टू d। ये स्टेप मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू d। तो W इज इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है? d, लोअर लिमिट क्या है? 0, तो a इंटू डी माइनस 0 प्लस बी, एक्स की जगह d रखें तो डी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2। तो W इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 2। तो W इज इक्वल्स टू डी कॉमन a प्लस बी डी अपॉन 2। अब आता है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो बच्चों प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आता है क्वेश्चन नंबर 3। यह है अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 15 प्लस 0.50x। F कितना दिया है बच्चों? 15 प्लस 0.50x।
acts on a particle in the x direction where F is in Newton and x is in meter. Find the work done by this force during a displacement from x is equals to 0 to x is equals to 2.0 मीटर. x इनिशियल दिया हुआ है 0, x फाइनल दिया हुआ है 2.0. फिर से यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे फोर्स F इज इक्वल्स टू 15 प्लस 0.50x है. फोर्स में एक x दिया हुआ है और x यहाँ पे क्या है बच्चों, वेरिएबल है. तो यहाँ पे कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन मेथड. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. आपको पता है W इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल. तो W इज इक्वल्स टू f कितना है 15 प्लस 0.50x dx फ्रॉम x इनिशियल 0 टू x फाइनल कितना है बच्चों 2.0. ठीक है. अब इसे इंटीग्रेट करना होगा. W इज इक्वल्स टू 15 dx कहां से लेके कहां तक, 0 से 2.0 प्लस इंटीग्रेशन 0.50x dx 0 से लेकर के 2.0 तक. कभी कभी होता है कि कुछ टीचर्स इस कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल देते हैं. 15 बाहर आ जाएगा यहां से 0.50, तो वो ये स्टेप नहीं लिखते हैं. तो यहाँ पे 15 अभी हम बाहर निकालेंगे. 15 इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, फ्रॉम 0 से 2.0 प्लस 0.50 x dx 0 से 2.0. 15 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x 0 से 2.0 प्लस 0.50 इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर अपॉन 2 0 से 2.0. तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 15 अपर लिमिट 2.0 माइनस 0 प्लस 0.50. यहाँ पे x स्क्वायर है तो अपर लिमिट क्या रखेंगे आप x स्क्वायर में, 2.0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0. तो 15 इंटू 2.0 प्लस 0.50 इंटू 2.0 इंटू 2.0 अपॉन 2. इसे नोट करो बच्चों. तो यहां पे आप देख रहे हैं 2.0 2.0 2.0, इसको हम सीधा 2 ही लिख सकते हैं. तो लिख दीजिए 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.50, इसे लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड 100 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 4 अपॉन 2. तो यहाँ आएगा 15 इंटू 2 यानी कि 30 प्लस 200 अपॉन 200 दैट इज 30 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 31 जूल. यह है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. बच्चों अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे थे ये थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस. अब जो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बेस्ड हैं ग्राफिकल मेथड पे. ग्राफिकल मेथड हेडिंग लगा लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड. तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को नोट करेंगे. क्वेश्चन ये है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एज शोन इन द फिगर. ये क्वेश्चन है और उसका डायग्राम है. एज शोन इन द फिगर, force F is in Newton and distance x is in meter. What is the amount of work done? ठीक है ना बच्चों. तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये F और यहाँ पे क्या है S, यानी कि x का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस या कभी कभी S भी लिखा होता है. ठीक है. तो हमें पता है कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है FS डायग्राम और हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन.
तो हमें पता है ना कि एरिया अंडर एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन। याद रखना बच्चों, फोर्स और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या देता है, वर्क डन। तो W पहले 1 से 2 कैलकुलेट करेंगे, प्लस W2 से 3, प्लस W3 से 4, प्लस W4 to 5, और इस सबको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल वर्क WT। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहां आप देखें सबसे पहले ये वाला एरिया क्या होगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। 1 से 2 चले तो कितना चले, 1 मीटर। और फोर्स कितना है यहाँ पे, 2 न्यूटन। तो इसका एरिया आएगा वो क्या होगा, W1 से 2 कितना आएगा, 1 × 2 तो कितना आ जाएगा, 2 जूल। फिर W2 से 3 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से करूंगा। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। तो आपको यहां से यहां तक का वर्क कितना मिलेगा, सिर्फ ये एरिया कितना आएगा, W2 से 3 में पहला एरिया कितना आएगा, 2, प्लस ये वाला एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है ये वाला एरिया, प्लस ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितना आ चुका है, 2, और ऊपर बचा ट्राइंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस कितना है, 1, इंटू हाइट कितनी है, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 2 हाइट है। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे कितना बना, 1। फिर W3 से 4, देखे बच्चों, यहां से अगर हम इसको लॉक करते हैं तो एक एरिया ये आता है। इसकी अगर आप हाइट देखें तो ये 3 हाइट है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, ये वाला डिस्टेंस 1, और ये है कितनी हाइट है, 3। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3। और बचा कितना, ये वाला ट्राइंगल, तो इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एज इट इज, बेस कितना है इसका, 1, और हाइट भी कितनी है, 3 से 4। ये हाइट देखें आप, 3 से 4, ये 1। तो ये हो जाएगा प्लस 0.5, 1/2 बचेगा सिर्फ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। फिर है W4 से 5, वापस से एरिया कितना मिलेगा, ये कितना है, 3, और ये कितना है, 1। तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो टोटल वर्क डन WT इज इक्वल्स टू होगा 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। फिर कितना होगा, 3.5 प्लस कितना होगा, 3। तो W टोटल इज इक्वल्स टू, यहां कितना है बच्चों, 2, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3.5 कितना आ जाएगा बच्चों, 11.5। कितना आ जाएगा, 11.5 जूल। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, एरिया अंडर एफएस ग्राफ का क्वेश्चन था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन एरिया अंडर एफएस ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B, ये है A to B, under the action of a force varying in magnitude as shown in the figure. Obtain the work done. Force is expressed in Newton and displacement in meters. बच्चों ये वाली जो चीज आप देख रहे हैं, ये वाली एक्सिस, ये फोर्स है, और ये पूरी एक्सिस दिखा रही है डिस्प्लेसमेंट। और ये ग्राफ किसके बीच में बना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो क्या निकलेगा, W1 से 2, फिर W2 से 3 ऐड करेंगे, ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर W3 से 4 प्लस W4 से 5, तो ये हो जाएगा WT, टोटल वर्क डन। ठीक है ना।
तो टोटल वर्क, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, W 1 से 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से लेकर के 2 कितना हुआ डिस्टेंस, सिर्फ 1 हुआ, और ये कितना है 10 है, फोर्स यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल। फिर W 2 से 3, अब आप देखें बच्चों 2 से 3 कितना वर्क हुआ, तो ये कितनी हो गई साइड 10 और ये कितनी हो गई 1, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड 1, और ऊपर का एरिया ये भी कैलकुलेट करना है। आप लोग चाहें तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएं, लेकिन मैं अलग अलग निकालता हूं, ये ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, बेस कितना है यहाँ पे 1, इंटू हाइट कितनी है बच्चों 10 से लेकर के 15, ये वाली हाइट लेनी है, 10 से 15 कितनी होगी हाइट 5 होगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2.5 12.5 जूल। अब आता है ये वाला वर्क, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, 3 से 4 W, 3 से 4 कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 1/2 बेस कितना है 3 से 4 कितना हो गया 1, और हाइट कितनी है बच्चों 15, तो 15/2 दैट इज इक्वल्स टू 7.5 जूल। फाइनली W 4 से 5 कैलकुलेट करेंगे यहां से लेके यहां तक, लेकिन इस बार समझना बच्चों, आप काय का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बट यहां पे 1/2 बेस कितना है 1 है, इनटू ये जो हाइट है ना बच्चों 15, ये पॉजिटिव 15 नहीं लेंगे आप, इस बार आपको ये क्या लेना पड़ेगी -15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हाइट देखिए नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बट यहां पे ये नेगेटिव हो गया, फोर्स नेगेटिव है, तो W 4 से 5 इज इक्वल्स टू -7.5 जूल। ये पूरे वर्क ऐड कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो WT इज इक्वल्स टू, सबसे पहला वर्क कितना था 10, दूसरा वर्क कितना था +12.5, फिर कितना वर्क आया था +7.5, फिर तीसरा वर्क कितना आया -7.5, सॉरी फोर्थ नंबर का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो W टोटल कितना आ जाएगा 12.5 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 22.5 जूल। So this is the question number 2 and its solution, and this is based on area under FS graph. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, shows the FX graph, here the force F is in Newton and distance x is in meter, what is the work done? आप लोग वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। चलो अगर बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो और अच्छी बात है। देखते हैं बच्चों, क्योंकि नहीं बना है तो मैं सिखा दूंगा ना। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये वाला एरिया, तो इस एरिया से हमें क्या मिलेगा W12, फिर इस एरिया से क्या मिलेगा, ये जो नीचे का एरिया है W23, प्लस इस वाले एरिया से क्या मिलेगा W34 इज इक्वल्स टू WT टोटल वर्क। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 मल्टीप्लाइड 1 से 2 चले तो कितना 1 ही है ना, तो 10 इंटू 1 प्लस 2 से 3। अब देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन फोर्स क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा -10 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 3 से 4 10 इंटू 1, 10 माइनस 10 प्लस 10 कैंसिल हो गया, तो 10 जूल यहाँ पे वर्क है बच्चों, 10 जूल इज दी वर्क डन। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं जो कि इंटीग्रेशन मेथड पे बेस्ड हैं, और ये जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं ये ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड हैं, और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आ सकते हैं और सीबीएसई से रिलेटेड हैं।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल।